क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में साथियों आपका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। भैया जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 1.5 के कौन कौन से सवाल को समझा दिए थे भैया, पहले और दूसरे को। तो आज की सभा में हम प्रश्नावली 1.5 के तीसरे और चौथे सवाल को करेंगे और अगली सभा में पांचवें और छठे को सातवें को कंप्लीट कर इस प्रश्नावली को फिनिश कर देंगे मेरे साथियों, जड़ से इसको उड़ा देंगे भैया। तो तीसरा और जो चौथा सवाल है उसको आज करेंगे। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल बोर्ड पर हमें केंद्रित करना होगा। तो सवाल क्या है तीसरा, चलिए शुरू कर लेते हैं। सवाल तीसरा है जो हमारा वो है भैया क्या कि आपको यू दिया हुआ है, क्या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। व्हाट इज यू? यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिससे अन्य छोटे छोटे उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते हैं। क्या कहलाता है? हमारा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो भैया यू आपको क्या दिया हुआ है? यू हमें दिया हुआ है नेचुरल नंबर। ये हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है। किन संख्याओं का समुच्चय? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपको सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है। फ्रॉम वेयर प्राकृत, फ्रॉम वेयर नेचुरल नंबर स्टार्ट, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी कि नेचुरल नंबर हमारी 1 से शुरू होती है और कहां तक जाती है भाई? अनंत तक जाती है। कौन सा सेट हो गया? अपरिमित समुच्चय हो गया। कौन सा हो गया भैया? अपरिमित समुच्चय। तो ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाता है। कौन सा समुच्चय हो जाता है भैया? अपरिमित समुच्चय। तो ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो गया। अब क्या करेंगे? अब आपको बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, इनमें से आपको प्रत्येक का क्या निकालना है? पूरक समुच्चय। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सेट? किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है जो उस समुच्चय में अवयव नहीं होते। कहने का मतलब है, ये देखिए यू आपको सार्वत्रिक समुच्चय दिया हुआ है और ये आपको एक दूसरा समुच्चय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भैया? दूसरा समुच्चय। इसका आपको सार्वत्रिक समुच्चय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इसका सार्वत्रिक समुच्चय, सॉरी, इसका आपको पूरक बताना है। तो पूरक कैसे बताओगे? पूरक का अर्थ क्या है? वह अवयव जो एक एक नहीं है, उन सब अवयवों का समुच्चय। तो यू में से हम ए को माइनस कर देते हैं, ये हमारा ए का पूरक आ जाएगा। और इसका वेन आरेख मैंने आपको बता देता कैसे बनाएंगे। इस टाइप से, कुछ इस टाइप से हम इसका वेन आरेख बनाते हैं। ये ए है, ये यू है और ये क्या है हमारा? ये है भैया हमारा वेन आरेख। अब बात करते हैं किसकी सवालों की। तो आपको सार्वत्रिक समुच्चय किसका दिया हुआ है? प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर का। तो पहला सवाल क्या है? उसका आपको पूरक बताना है। तो पहला सवाल हमें दिया हुआ है भैया क्या? x एक प्राकृत सम संख्या है। x इज ए क्या है भैया? x इज ए इवन नेचुरल नंबर, सम प्राकृत संख्या है। तो इसका पूरक क्या होगा? जब सम प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, इस टाइप से, इस टाइप की संख्या। तो प्राकृत संख्याओं के यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय में से अगर मैं इन सभी संख्याओं को हटा दूं, अगर मैं इन सभी संख्याओं को क्या कर दूं मेरे साथियों? रिमूव कर दूं, हटा दूं, तो क्या बचेगा हमारे पास? विषम प्राकृत संख्याओं समुच्चय। और वही इसके लिए क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट पूरक, क्या भैया पूरक क्या आएगा? देखिएगा पूरक हमारा इसका आएगा, जो आएगा ना वो आएगा ये समुच्चय निर्माण रूप में ही लिखेंगे, क्योंकि आपको ये सभा समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ था। मैंने इसका रोस्टर रूप आपको लिखकर दिखा दिया। x एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या है भैया? x एक विषम प्राकृत संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? x एक विषम प्राकृत संख्या। ये हमारे इसका कॉम्प्लीमेंट है। अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे? x इज ए ओड नेचुरल नंबर। क्या है भैया? ओड नेचुरल नंबर। तो ये हमारी हो जाती है। अब दूसरा सवाल क्या है? दूसरा ये मेरे साथ जो इसका पूरक है ना, क्या पूरक है? x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो दूसरा आपको दिया हुआ है x एक विषम प्राकृत संख्या है। दूसरा क्या दिया हुआ है हमें? x एक विषम प्राकृत संख्या है। और विषम प्राकृत संख्या मतलब समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहा हूं मेरे साथियों। x एक विषम प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है भैया? x एक विषम प्राकृत संख्या है, लिख दिया मैंने। अब इसका आपको कॉम्प्लीमेंट बताना है। x इज ए ओड नेचुरल नंबर। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? क्या होगा कॉम्प्लीमेंट?
तो हम निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय में से आप विषम सार्वत्रिक समुच्चय में से आप अगर विषम प्राकृत संख्याओं को हटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएंगी, सम प्राकृत संख्या, यानी कि इवन नेचुरल नंबर। तो वही इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा फिर, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा आएगा x एक सम प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है भैया, x एक सम प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या है, सम प्राकृत संख्या। बात फिनिश हो जाती है। अंग्रेजी में लिखना चाहे तो ऐसे लिख देंगे x इज ए इवन नेचुरल नंबर। कौन सी नंबर भैया, इवन नेचुरल नंबर। बात फिनिश हो जाती है। अगला तीसरा क्या है, तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा है x संख्या 3 का एक धन गुणज है। x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि संख्या 3 का धन गुणज। तो अब इसका क्या आएगा यार, इसका जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो फिर क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट वही तो आ जाएगा, x संख्या 3 का गुणज नहीं है। बात फिनिश हो जाती है इतनी सी। यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय तो आपको दिया हुआ था प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3। और अब आपसे पूछ रहा है, तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है, x संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो कॉम्प्लीमेंट पूरक कैसे आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट और इसका पूरक ऐसे आ जाएगा भैया, x संख्या 3 का गुणज ही नहीं है। बात फिनिश हो जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, देखिए पहले लिख रहा हूं इसका, क्या आपको समुच्चय दिया हुआ है, x संख्या 3 का एक गुणज है। संख्या 3 का गुणज, x इज ए धन गुणज, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x संख्या 3 का धन गुणज है। तो मैंने ये लिख दिया भाई, x संख्या 3 का धन गुणज है। अब कोई दिक्कत थोड़ी आएगी लिखने पर, नहीं आएगी कोई दिक्कत। अब क्या कहेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, x संख्या 3 का गुणज ही नहीं है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या है, ग्रुप के बाद सरल शब्दों में, इन शॉर्ट, इन इजी वर्ड्स, ग्रुप के बाहर जो भी सभी अव्यय बचे उन सभी अव्ययों का जो समुच्चय होता है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहा हूं मेरे भाइयों, कॉम्प्लीमेंट आएगा इसका पूरक। क्या पूरक आएगा इसका, इसका जो पूरक आएगा वो आएगा x संख्या 3 का गुणज ही नहीं है, x संख्या 3 का गुणज नहीं है। x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, x संख्या 3 का गुणज नहीं है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, चौथा हमें क्या दिया हुआ है, चौथा हमें दिया हुआ है एक x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या क्या होती है मेरे साथियों, एक अभाज्य संख्या है यानी कि वैसी संख्या है, कहने का मतलब अभाज्य का अर्थ यह है कि वह संख्या जो जिनमें एक का भी भाग जाए और स्वयं का जाए, इन दोनों के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए, तो वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आपको क्या समुच्चय दिया हुआ है, x इज ए प्राइम नंबर, क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका हमें क्या बताना है फिर, पूरा कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो हम लिखते हैं x एक अभाज्य संख्या है, हमारी प्राइम नंबर है। कौन सी नंबर है भैया, प्राइम नंबर। x इज ए प्राइम नंबर, कौन सी नंबर हो गई भैया, प्राइम नंबर। अब क्या करेंगे, x एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्या लिखेंगे, x एक अभाज्य संख्या नहीं है, यही तो इसका पूरक होगा, यही तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ग्रुप के बाहर, अरे भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं को हमने ग्रुप बना लिया, कौन कौन सी संख्या बची, अभाज्य संख्या तो बची, सॉरी कौन सी संख्या बची, भाज्य संख्या तो बची। तो अभाज्य का ग्रुप बना लेंगे तो उसके बाद बाहर जो संख्या बचेंगी वो कौन सी बचेंगी, भाज्य संख्या बचेंगी, और यही इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका लिख देते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो मैं लिख रहा हूं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लिख दिया मैंने, पूरक लिख दिया। क्या है पूरक, x इज नॉट ए प्राइम नंबर, x एक प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि x क्या नहीं है भैया, x हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है फिर, भाज्य संख्या। x इज ए कंपोजिट नंबर। अब बात करते हैं पांचवें की। पांचवा हमसे क्या कहता है भैया, पांचवा क्या कहता है, x संख्या 3 और 5 से भाज्य है। क्या है भैया, x संख्या 3 और 5 से भाज्य। हमारा पांचवा है x संख्या 3 का भी भाग जाता हो और 5 का भी उस संख्या में भाग जाता हो, यानी कि x 3 से भाज्य या 4 से, सॉरी 5 से भाज्य है।
x इज डिवाइजेबल बाई 3 and 5। अब क्या करेंगे, पूरक निकालेंगे। पूरक मुझे सीधा सीधा सा पता है, पहले इसको समझ लेते हैं मेरे साथियों। 3 और 5 से मतलब क्या है, 3 का भी भाग जाए और 5 का भी जाए, 15 में जा सकता है मेरे साथियों। तो मेरे साथियों 15 में 3 का भाग 15 में भी जाता है और 5 का भाग 15 में भी जाता है और 30 में भी जाता है 3 का, और 5 का 30 में भी जाता है। कहने का मतलब है इनडायरेक्टली ये हमसे क्या कह रहा है, इनडायरेक्टली हमसे ये कह रहा है कि 15 का गुणज, अरे 15 का गुणज जिन जिन संख्याओं में 15 का भाग जाता हो वो सभी संख्याएं इसमें से हट जाएंगी पूरक में से। यानी कि ये समुच्चय क्या है, इनडायरेक्टली हमसे कह रहा है कि 15 से विभाज्य संख्याएं, 15 से भाज्य संख्याएं हमारी इसमें शामिल होगी। यानी कि 15, 30, 45, 60, 75 इस टाइप की संख्याएं। तो मैं लिख देता हूं 15, 30, 45, 60, 75 और ये चलता ही जाएगा। इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका पूरक क्या आएगा, इसका जो पूरक आएगा वो इधर देख लेते हैं क्या आएगा। x संख्या 3 से भाज्य, तो पूरक क्या आ गया यार, x संख्या 3 से भाज्य नहीं है या 5 से भाज्य नहीं है। इंग्लिश में बोले x इज नॉट डिवाइजेबल बाई 3 and 5। लिख देते हैं भैया, इसका कॉम्प्लीमेंट में लिख रहा हूं, पूरक में लिख रहा हूं, तो ये हमारा इसका पूरक आ जाएगा। क्या पूरक है, इधर देखिए, x 3 से भाज्य नहीं है, तो मैंने लिख दिया x 3 से भाज्य नहीं है, चलो अच्छी बात है, नहीं है तो, या 5 से भाज्य नहीं है, ये भी ठीक है, x 5 से भाज्य नहीं है। अब बात करते हैं छठा क्या कहता है हमसे। छठा कहता है भाई मेरे साथियों, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा सा x परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें क्या दिक्कत है, यही तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो लिख देते हैं छठा हमारा क्या है, x कोलन x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है भैया, पूर्ण वर्ग संख्या। तो मैंने लिख दी पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या पूरक आएगा, क्या कॉम्प्लीमेंट आएगा, x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये इसका पूरक आ जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मीन्स क्या है, 2 का वर्ग कितनी 4, यानी कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और हमारी 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 25 इज आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो मेरे भाई फिर 49 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, 81 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, 64 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो इस टाइप की सभी नंबर हट जाएंगे और जो बचेंगे सारे के सारे वो हमारा इसका पूरक अवयव में आ जाएंगे, पूरक समुच्चय में आ जाएंगे। यानी कि लिखेंगे क्या, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बात खत्म। x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मैंने लिख दिया संख्या नहीं है। अब क्या करेंगे, अब तो ऐसा कुछ है नहीं, सातवां कर लेते हैं, x एक पूर्ण घन संख्या है मेरे साथियों, स्क्वायर, x इज ए क्यूब परफेक्ट, x इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। कहने का मतलब क्या है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नो 9 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, स्क्वायर नंबर तो है। 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, किसका है बेटा, ये 2 का, यानी कि 2 की पावर हमारी 3, 2 की पावर 3 कितनी आती है, 8 आती है। तो ये हमारी कितनी हो गई, परफेक्ट क्यूब नंबर। 8 भी हमारे परफेक्ट क्यूब नंबर है। 27 इज आल्सो ए परफेक्ट क्यूब नंबर, 27 भी हमारी परफेक्ट क्यूब नंबर है भैया। उसके बाद हमारी 6 की, यानी कि 5 की परफेक्ट क्यूब नंबर क्या हो जाएगी, 5 की परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगी 125, इस टाइप से। तो ये सारी संख्या हट जाएंगी। तो हमारा सातवां क्या कहता है, सातवां हमसे कहता है कि x एक पूर्ण घन संख्या है। क्या है भैया, पूर्ण घन संख्या। तो फिर हमारा इसका पूरक क्या आ जाएगा, इसका पूरक आ जाएगा x पूर्ण घन संख्या नहीं है, x हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये हमारा इसका पूरा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो मैं पूरक लिख रहा हूं, x
एक पूर्ण धन संख्या नहीं है, पूर्ण धन संख्या नहीं है भैया, सॉरी ये तो संख्या है, समुच्चय था। अब लिखेंगे इसको कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट जो हमें नीड है। एक्स एक पूर्ण धन संख्या नहीं है, एक्स इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं। और 8वां सवाल क्या है हमारा, देखते हैं बढ़िया तरह से, एक वही शानदार जानदार अंदाज में मैं चाहती हूँ 8वें सवाल को भी उड़ा डालते हैं। 8वां सवाल क्या है हमारा, तो 8वां सवाल भैया वो है क्या, x कोलन x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, यानी कि आपको क्या समुच्चय दिया हुआ है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, अब x का यहाँ पर x की क्या वैल्यू आ सकती है मेरे भाइयों, यहाँ पर x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 5 को मैं इधर की तरफ कर दूं, पक्षांतरण कर दूं इसका, मैं चाहती हूँ तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। कहने का मतलब है यहाँ पर ये आपको समुच्चय जो दिया हुआ है ये 3 है। पूरक क्या आएगा इसका, 3 को हटा देंगे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से, वही इसका पूरक समुच्चय हो जाएगा। यानी कि इसका पूरक समुच्चय क्या आएगा भैया, x बिलोंग टू n परंतु और x डज नॉट इक्वल टू 3। बात खत्म। बस मेरे साथ 3 के इक्वल नहीं है, बाकी सभी संख्याओं के इक्वल है इसका पूरक x। अब क्या करते हैं, नवा क्या कहता है, अब नवा क्या कहता है, नवा भी हमसे क्या कहता है इसको भी देख लेते हैं। x कोलन 2x प्लस कितना हो गया बेटा 5, 2x प्लस 5 बराबर 9, यानी कि नवा ये रहा, x कोलन 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अब यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर वाले में तो x की वैल्यू हमारी 3 आई थी, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9 5 4 2, कितनी आ जाएगी मेरे साथियों 2। यानी कि यहां पर कहने का मतलब है ये 2 है, बस सिंगल सेट है, एकल समुच्चय है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव हो, क्या कहलाता है हमारा, सिंगलटन सेट कहलाता है। ए सेट विच हैव वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तो मेरे भाइयों अब हम क्या लिखते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ जाएगा, x कोलन x, नेचुरल नंबर को, पूरा प्राकृत संख्या को बस 2 के शामिल नहीं होगा, यानी कि x डज नॉट इक्वल टू 2। बात खत्म, खेल फिनिश। अब अगला हमारा क्या है, 10वां क्या है भैया, 10वां हमारा है, देखो इधर इधर की तरफ देख लेते हैं, किधर इधर की तरफ। 10वां हमारा क्या कहता है हमसे, तो 10वां हमारा क्या कहता है, देखिएगा मजेदार अंदाज में, वही एनर्जी वही जोश वही उत्साह के साथ। तो 10वां हमारा कहता है, ये देखिए कहने का क्या मतलब है, x हमारी 7 से बड़ी है या फिर 7 के इक्वल है, यानी कि इसमें जो अवयव आएंगे वो आएंगे 7 8 9 10, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, सीधा सीधा से नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है 7 से कम, जितनी भी सारी संख्या 7 से कम इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। यानी कि कैसे लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, चलिए ऐसे लिखते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे x कोलन x 7, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, 7 यहाँ पर शामिल है, इसलिए हमने 7 को यहाँ पर शामिल नहीं किया। अब लास्ट का देख लेते हैं मेरे साथियों, लास्ट का क्या है हमारा 11 हमारा क्या कहता है, चलो उसको भी उड़ा ही डालते हैं, 11 को भी उसी जोश के साथ। 11 वाला सवाल हमारा क्या कहता है भैया, 11 हमारा कहता है x कोलन x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 2x प्लस 1। मेरे साथ यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करेंगे, बताओ हम, x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, जब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी उसके पश्चात हमारे पास इसका पूरक भी आ जाएगा। x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या को समुच्चय को बिलोंग करता है और x का मान इतना इतना है, यानी x की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ पर देखो समझ लेते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, मतलब ये हमारे सर समीकरण 10। x की वैल्यू जो आएगी भैया ये इधर चल जाएगा तो 9, तो x की वैल्यू मेरे भाई 9/2, यानी कि 4.5 से सभी बड़ी संख्याएं 5 6 7 8 9 10 अनंत तक चलता ही
जाएगा, तो अनंत तक चलती जाएगी। यानी कि अब इसके पूरक में कौन सी संख्या शामिल होंगी, तो इसके पूरक में वह संख्या शामिल होंगी जो 4.5 से छोटी हैं। कौन कौन सी हैं बता दो। 4.5 से छोटी 4, 3, 2, 1। यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट में जो संख्याएं आएंगी वो आएंगी बेटा 4, 3, 2, 1। कितनी आ जाएंगी 4, 3, 2, 1। x कोलन x, x कोलन x कितना भैया x कोलन x बिलोंग टू n, और x कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी भैया 4 के बराबर और 4 से छोटी। ये हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है भैया कॉम्प्लीमेंट। और अब चौथे सवाल की तरफ मूव करते हैं मेरे भाइयों। चौथा सवाल हमारा क्या है, आपने आपने ये चीज तो पढ़ी होगी क्या, अभी बताता हूं क्या चीज आपने जरूर पढ़ी होगी। व्हाट इज दिस, बताना ये क्या है। ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ए पूरक इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। यानी कि क्या मतलब है इसका, अरे दो समुच्चय के सम्मिलन का जो पूरक है वो उन दोनों समुच्चयों के पूरकों के इंटरसेक्शन के बराबर होता है, या दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन का जो पूरक है वह उन दोनों समुच्चयों के पूरकों के सम्मिलन के बराबर होता है। कौन सा नियम होता है, ये हमारा नियम होता है भैया डी मॉर्गन लॉ। कौन सा लो, डी मॉर्गन का नियम। क्या नियम है, डी मॉर्गन का नियम है ये मेरे भाइयों। तो आपको क्या करना है, इसे सत्यापित करना है। क्या करना है, इसे हमें सत्यापित करना है। ये दूसरा वाला डी मॉर्गन का नियम है, इसे मेरे भाइयों हमें क्या करना है, सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए इसको हम सत्यापित कर ही देते हैं। तो चलिए सत्यापित करते हैं, कैसे करेंगे। आपको चौथा सवाल में क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। यू हमें गिवन है, यू मीन्स वही यूनिवर्सल सेट सार्थिक समुच्चय। क्या दिया हुआ है हमें, सार्थिक समुच्चय दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि 1 से 9 तक आपको सार्थिक समुच्चय दिया गया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है भैया, आपसे पहले आपको ए समुच्चय और दिया हुआ है। ए हमें दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। बी समुच्चय जो हमें दिया गया है वो दिया गया है 2, 3, 5, 7। यानी कि 2, 3, 5, 7। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को आप ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के बराबर सत्यापित कर दीजिए। चलो इसको सत्यापित करते हैं, कैसे होगा। सबसे पहले ए यूनियन बी ज्ञात करो मेरे साथियों। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी का जो मतलब है कि दोनों समुच्चय के अलग अलग अवयवों को एक साथ लिख देंगे। यानी कि ए का कितना अवयव है, 2, 4, 6, 8, 2, 3, 5, 7। तो क्या क्या आएगा ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमारा आ गया, देखिएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारा आ जाता है। अब इसका पूरक क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, किसमें से घटाने पर आ जाएगा मेरे साथियों, किसमें से इसको डिफरेंस करेंगे, इसको हम डिफरेंस करेंगे भैया यू में से। यानी कि सार्थिक समुच्चय में से इसको हम डिफरेंस कर देंगे। यू में से हमने डिफरेंस कर दिया, यू ए यूनियन बी। तो ये हमारा इसका पूरक क्या आएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यू में से घटाओ, यू में क्या क्या अवयव है, 9 तक अवयव है, और इसमें ए यूनियन बी में कहां तक अवयव है, 8 तक अवयव है। केवल केवल एक अवयव शेष रह जाता है मेरे साथियों, वो कौन सा अवयव है हमारा, 9 अवयव है। तो 9 ये अवयव हमारा शेष रह जाता है मेरे साथियों। मेहनत करो, उसके बाद ही आपके पास भी ऐसे ही ज्ञान हो जाएगा भैया। तो हमारा 9 हो गया, ए यूनियन बी का पूरक बराबर यू माइनस ए यूनियन बी बराबर 9। अब क्या ज्ञात करते हैं, ए का पूरक। ए का पूरक कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाइयों, ए का पूरक ज्ञात करेंगे, इन सभी अवयवों को इसमें से घटा देंगे। यानी कि 2, 4, 6, 8 ए का कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो आएगा हमारे पास यू माइनस ए। 2, 4, 6, 8 घटा दो, 1, 3, 5, 7, 9 ए का पूरक हमारे पास आ गया। अब क्या ज्ञात करना है हमें, अब हमें ज्ञात करना है बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि बी का पूरक। और बी का जो पूरक आएगा यू माइनस बी आ जाएगा। बी का पूरक, बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे ज्ञात करेंगे, यू में से बी को अवयव को घटाएंगे। यानी 2, 3, 5, 7 को हटा दीजिए, 1, 4,
6 8 9। अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लीजिए। कौन कौन से अवयव कॉमन आ रहे हैं मेरे भाइयों? एक ही अवयव कॉमन आ रहा है 9। क्या कॉमन आ रहा है? केवल और केवल 9। तो क्या ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट 9 है और ए इंटरसेक्शन ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक भी हमारा 9 है। क्या दोनों बराबर नहीं हो गए? बराबर हो गए, यानी कि ए यूनियन बी सत्यापित हो गया। ये तो मेरे साथियों बराबर ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर में 9, हेंस प्रूव्ड, सत्यापित हो जाता है। अब मेरे साथियों क्या करते हैं? अगले दूसरे को भी सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करनी है, कर ही डालना है मेरे साथियों। जीवन में कोशिश करनी ही नहीं है। कोशिश करने वाला हमेशा पीछे रह जाता है मेरे साथ। ऐसे एक बार मैदान में उतर जाए तो भैया हारने का नाम ही ना हो, सिर्फ जीतना है। जीतना है तो जीतना है, जीतना है तो बस जीतना है। तो दूसरा हमारा क्या है देखते हैं। हमारा दूसरा क्या है भैया? तो दूसरा है वो हमारा क्या है सवाल? दूसरा सवाल क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का पूरक, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक क्या कहता है हमसे? ए का पूरक यूनियन बी का पूरक। अब मेरे भाइयों ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। कौन कौन से अवयव आपको इसमें कॉमन नजर आ रहे हैं एक बार देख लेते हैं। मुझे तो सिर्फ एक दो ही इसमें कॉमन नजर आ रहा है भैया मेरे भाइयों। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, क्या वो आया हमारे पास 2। इसका पूरक कैसे निकलेगा? इसका पूरक निकलेगा यू में से इसको माइनस कर देंगे। तो यू में से मैंने माइनस कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 को हटा दो भाई। 2 को हटाने पर हमारे पास क्या बचेगा? केवल और केवल ए 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का पूरक आ जाता है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें ज्ञात करना है क्या? ए का पूरक और बी का पूरक और उसके पश्चात उसका सम्मिलन। ए का पूरक मेरे भाई हमारा क्या आया था? पहले अभी ज्ञात कर चुके हैं। 2 4 6 8 को हटा देंगे, यानी कि ए का पूरक हमारा आएगा 1 3 5 7 और 9। ये हमारे ए का पूरक है। और बी का पूरक हमारा क्या आ जाएगा? जो बी का पूरक हमारा क्या आया था? निकाला था ना पिछले में। अरे अभी तो निकाला जस्ट 2 मिनट पहले यार। तो हमारा जो बी का पूरक आ जाएगा 2 3 5 7 हट जाएंगे, 2 3 5 7 हट जाएगा। बचेगा क्या? 1 4 6 8 और 9। 1 4 6 8 9। अब क्या करेंगे? इंटरसेक्शन यूनियन ले लेते हैं। यूनियन का मीन्स क्या होता है? दोनों के अलग अलग भिन्न भिन्न डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट अवयवों को एक साथ लिखना। तो क्या क्या है? 1 लिख दिया मैंने, फिर मैंने 2 है नहीं 3 लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया मैंने, 6 लिख दिया मैंने, 7 लिख दिया मैंने, 8 लिख दिया मैंने और 9 लिख दिया मैंने। क्या ए इंटरसेक्शन बी का पूरक 1 3 4 5 6 7 8 9 और ए का पूरक यूनियन बी का पूरक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल नहीं है? हाँ जी बिल्कुल इक्वल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का पूरक बराबर ए यूनियन बी का पूरक। कितना आया है? 1 3 4 5 6 7 8 और 9। सत्यापित हमने मेरे साथियों कर दिया। तो मेरे साथियों हमारा तीसरा और चौथा सवाल कंप्लीट हो जाता है। तो आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें और कंप्लीट एनडीए और क्लास 11 और 12 किसकी भैया? एनडीए। क्योंकि ये एनडीए के लिए डेडिकेटेड एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है मेरे साथियों, बनने जा रहा है। तो प्लीज इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।